क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम दिन भर शारीरिक रूप से तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मन हर समय या तो किसी चिंता में डूबा होता है या भटकता रहता है किसी असमाप्त विचार में। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मन स्थिर न हो तब उससे कोई दिशा दो, और सर्वोत्तम दिशा है नाम स्मरण। यही वह क्षण होता है जब चलता हुआ मन ओम नम शिवाय मंत्र की शक्ति से स्थिर हो सकता है। ओम नम शिवाय केवल उच्चारण नहीं, बल्कि 5 तत्वों का संतुलन है। न पृथ्वी, एम जल, शी अग्नि, व वायु, य आकाश। जब हम चलते हैं बाजार की भीड़ में, बस की भीड़ में या घर की जिम्मेदारियों में उलझे होते हुए, तब अगर भीतर यह मंत्र धीरे धीरे बह रहा हो तो वह चलना एक यात्रा बन जाता है, शिव की ओर, स्वयं की ओर। योगानंद जी ने कहा था, नाम स्मरण जीवन की हलचल में वह शांति है जो एक महासागर की गहराई में छुपी होती है। शिव महापुराण में लिखा है, सदा शिव स्मरणम कुर्वन् संसार बंधनम मोचयेत। अर्थात जो सदा शिव का स्मरण करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह केवल कथन नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप ओम नम शिवाय का मन में जप करते हैं तो आपका मन कंपन पैदा करता है। वो कंपन जो नकारात्मक विचारों को काटता है और भीतर की दिव्यता को जागृत करता है। एक दिन किसी ने उसे कहा, तू प्रयास तो करता है पर तेरा मन हर बार हार मान लेता है। चल एक प्रयोग कर, हर दिन जब भी अकेला हो चलते फिरते मन में बस ओम नम शिवाय जपते रह। उसने सोचा, इससे क्या बदलेगा? लेकिन 21 दिन के भीतर उसने देखा कि उसके विचारों में एक ठहराव आ गया है। जो गुस्सा, डर और असंतुलन पहले था, वो अब जैसे धुंध बनकर उड़ता जा रहा था। उसने कहा, अब मुझे महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं चल रहा, कोई मेरे साथ चल रहा है, हर सांस में ओम नम शिवाय। जब कोई विशेष समय या स्थिति की मांग नहीं करता, यह तो चेतना का कंपन है जो अगर नियमित हो जाए तो जीवन के हर क्षण को साधना में बदल सकता है। चलते फिरते ओम नम शिवाय जपना कोई परंपरा नहीं, यह एक आंतरिक अभ्यास है जो भीतर शिवमय शांति की स्थापना करता है। अब तक आपने समझा कि चलते फिरते ओम नम शिवाय जपने से मन में स्थिरता आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह साधना केवल मानसिक नहीं बल्कि ऊर्जा शरीर के हर स्तर पर बदलाव लाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, वह एक चलता फिरता ऊर्जा पुंज है, और मंत्र जप उस ऊर्जा को दिशा देने की चाबी है। जब आप बार बार ओम नम शिवाय जपते हैं तो यह ध्वनि आपके 7 चक्रों पर प्रभाव डालती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह आंतरिक विज्ञान है जिसे हजारों वर्षों से योग परंपरा ने सिद्ध किया है। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। अब कल्पना कीजिए, जब आप चलते हैं और साथ ही मन में ओम नम शिवाय का कंपन है, तो यह मंत्र मूलाधार से उठकर ऊपर की ओर ऊर्जा को खींचता है। शिवाय शब्द विशेष रूप से सहस्रार और आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है, जिससे विचारों की अशांति शांत होने लगती है। ओम का कंपन हृदय और मस्तिष्क के बीच पुल बनाता है, जिससे आप सोचने वाले से अनुभव करने वाले बनने लगते हैं। योगानंद जी इस प्रक्रिया को एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन कहते थे, यानी इंद्रियों की ऊर्जा को आत्मा की ओर मोड़ देना। शिव केवल कोई देवता नहीं है, वह हैं संहार और पुनर्निर्माण के स्वामी। जब आप ओम नम शिवाय का नियमित जप करते हैं तो आप अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य, डर और भ्रम को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, जो साधक हर क्षण जप में स्थित रहता है उसके भीतर की चेतना पिघलने लगती है और वह अपने ही भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करता है। यह शक्ति दिखती नहीं, लेकिन यह आपकी नजर, सोच, संबंध और आत्मबल में दिखाई देने लगती है। एक साधक जिसने कभी ध्यान नहीं किया था, बस इतना करता था कि वह हर बार घर से बाहर निकलते समय मन में ओम नम शिवाय दोहराता। कुछ महीनों बाद जब उसका ध्यान लगाने का प्रयास शुरू हुआ तो उसने देखा कि उसका मन तुरंत भीतर उतर जाता है, ना कोई शोर, ना कोई विचलन। उसने कहा, शिव मेरे भीतर पहले ही जगह बना चुके थे, इसलिए ध्यान अब प्रयास नहीं, बस मौन बन गया। यही है चलते फिरते जप की शक्ति, जो धीरे धीरे आपके ऊर्जा शरीर को एक मंदिर में बदल देती है। ओम नम शिवाय कोई केवल मंत्र नहीं,
यह आत्मा को ऊर्जा में और ऊर्जा को ईश्वर में रूपांतरित करने की विधि है। जब आप चलते हैं और साथ ही शिव का स्मरण करते हैं तो वह चलना अब ईश्वर की ओर यात्रा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति दिन भर के छोटे छोटे क्षणों में मन ही मन ओम नम शिवाय जपना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे बस एक साधारण उच्चारण जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह देखता है कि उसके विचार बदलने लगे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मंत्र की शक्ति धीरे प्रवेश करती है, लेकिन जब वह भीतर जम जाती है तब व्यक्ति को वह दिखाई देने लगता है जो वह पहले कभी देख नहीं पाया था, अपनी आत्मा का तेज। हमारा मन रोज हजारों विचारों को जन्म देता है और ये विचार ही हमारे निर्णय, व्यवहार और संबंधों को बनाते हैं। जब आप ओम नम शिवाय को मन में दोहराते रहते हैं तो ये कंपन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों को या तो बदल देते हैं या उन्हें जड़ से हटाने लगते हैं। जहां पहले डर था वहां विश्वास आने लगता है, जहां पहले क्रोध था वहां धैर्य दिखने लगता है, और जहां पहले घबराहट थी वहां अब एक स्थिर मौन। योगानंद जी इसे कहते थे, mantra realigns your inner compass from ego to soul। चलते फिरते जप करने से व्यक्ति का व्यवहार भी बदलने लगता है। उदाहरण के तौर पर, आप पहले छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे, अब वही बातें आपको उतनी परेशान नहीं करती। पहले लोगों की आलोचना तुरंत जुबान पर आती थी, अब आपके भीतर एक मौन सहानुभूति उगती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि अब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, आपका मन शिव के कंपन में डूबा है जो प्रतिक्रिया की जगह दृष्टि और करुणा देता है। भाग्य पर असर, सूक्ष्म स्तर पर बदलाव। भारत के प्राचीन संतों ने कहा है, जैसे विचार वैसा कर्म और जैसे कर्म वैसा भाग्य। जब आप हर दिन अपने भीतर ओम नमः शिवाय का कंपन बनाए रखते हैं तो आप धीरे धीरे अपने विचारों को शुद्ध करने लगते हैं। विचार बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, और यही से भाग्य की दिशा भी बदलने लगती है। एक साधक को यह बदलाव बाहर नहीं, अपने अंदर के दृष्टिकोण में दिखने लगता है। एक वृद्ध महिला जो अकेली रहती थी, अक्सर जीवन की खालीपन और निराशा से जूझती थी। किसी ने उन्हें सलाह दी, आप दिन भर में जब भी अकेलापन महसूस करें, मन में ओम नम शिवाय दोहराना शुरू करें। शुरू में उन्हें यह अजीब लगा, लेकिन कुछ ही सप्ताहों में उन्होंने अनुभव किया कि अब उन्हें अकेलापन नहीं लगता, बल्कि वे हर समय एक दिव्य उपस्थिति को महसूस करती हैं। उन्होंने कहा, अब जब मैं बोलती भी नहीं, तब भी मेरे भीतर कोई मंत्र बोलता रहता है, जैसे शिव मेरे भीतर ही बैठकर मेरा सहारा बन गए हैं। चलते फिरते ओम नम शिवाय जपना धीरे धीरे हमारे विचारों को शुद्ध करता है, व्यवहार को शांत करता है और भाग्य की दिशा को सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, जो अपने जीवन के हर क्षण को शिव को समर्पित करता है, वही उस आनंद को जान पाता है जो शब्दों से परे है। अब तक आपने जाना कि चलते फिरते ओम नम शिवाय जपने से मन, चक्र, सोच और भाग्य पर गहरा असर होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इसे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, या फिर यह केवल कुछ दिनों का प्रयोग बनकर रह जाएगा? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्चा साधक वह नहीं जो सिर्फ ध्यान में बैठता है, बल्कि वह है जिसकी हर सांस एक ध्यान, हर कदम एक जप और हर कर्म एक अर्पण हो जाता है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, मंत्र जप का उद्देश्य केवल उच्चारण नहीं, बल्कि उस चेतना से जुड़ना है जो शब्द के पीछे छुपी है। जब आप ओम नम शिवाय को बार बार जपते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब शब्द पीछे रह जाते हैं और केवल शिव की अनुभूति रह जाती है। उस स्थिति में आप बोल तो नहीं रहे होते, लेकिन भीतर ऐसा लगता है जैसे शिव खुद बोल रहे हैं आपके माध्यम से। चलते फिरते ओम नम शिवाय जपना कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह वह दिव्य सूत्र है जो सांसारिक अस्तित्व को आध्यात्मिक प्रकाश में रूपांतरित कर सकता है। यह मंत्र आपके भीतर शिव की उपस्थिति को जागृत करता है, यह विचारों की गहराई में छिपे विकारों को बाहर निकालता है, और यह आपको उस मौन, उस शांति और उस आनंद से जोड़ता है जो केवल आत्मा जानती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम्हारा मन स्वतः ओम नम शिवाय दोहराने लगे, समझो तुम साधना में नहीं, अब साधना तुम्हारे भीतर जी रही है। अब तक आपने जाना कि चलते फिरते ओम नम शिवाय जपने से मन, चक्र, सोच और भाग्य पर गहरा असर होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इसे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं?
या फिर यह केवल कुछ दिनों का प्रयोग बनकर रह जाएगा? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्चा साधक वह नहीं जो सिर्फ ध्यान में बैठता है, बल्कि वह है जिसकी हर सांस एक ध्यान, हर कदम एक जप और हर कर्म एक अर्पण हो जाता है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, मंत्र जप का उद्देश्य केवल उच्चारण नहीं, बल्कि उस चेतना से जुड़ना है जो शब्द के पीछे छुपी है। जब आप ओम नम शिवाय को बार बार जपते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब शब्द पीछे रह जाते हैं और केवल शिव की अनुभूति रह जाती है। उस स्थिति में आप बोल तो नहीं रहे होते, लेकिन भीतर ऐसा लगता है जैसे शिव खुद बोल रहे हैं आपके माध्यम से। चलते फिरते ओम नम शिवाय जपना कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह वह दिव्य सूत्र है जो सांसारिक अस्तित्व को आध्यात्मिक प्रकाश में रूपांतरित कर सकता है। यह मंत्र आपके भीतर शिव की उपस्थिति को जागृत करता है। यह विचारों की गहराई में छिपे विकारों को बाहर निकालता है और यह आपको उस मौन, उस शांति और उस आनंद से जोड़ता है जो केवल आत्मा जानती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम्हारा मन स्वतः ओम नम शिवाय दोहराने लगे, समझो तुम साधना में नहीं, अब साधना तुम्हारे भीतर जी रही है। अगर आपको यह वीडियो और यह ज्ञान मूल्यवान लगे तो इसे अपने आत्मीय जनों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जीवन यात्रा का नया आरंभ इसी जप से हो जाए।